हेलो स्टूडेंट्स। आईआईटी जेई के 2025 के 29 जनवरी 2025 में शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन तो बेसिकली कैलकुलस का क्वेश्चन है। एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व C1, कर्व है x इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एंड कर्व योर दूसरा कर्व है C2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों कर्व के बीच में कितना एरिया इनक्लोज्ड है, ये हम लोगों को बताना है। कैलकुलस का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशंस का यूज होना है, डेफिनेट इंटीग्रेशंस का यूज होना है, आपके ग्राफ ड्रॉ करने का टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए। देन यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल इट्स नॉट वेरी बिग और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं माना जाएगा, बट फिर भी चूंकि इंटीग्रेशंस है और एरिया और निकालना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, सो यू कैन से इस अगर डिफिकल्टी लेवल को 100% अगर काउंट किया जाए कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आईआईटी लेवल में आते हैं, तो यू कैन से अबाउट दिस इज 60 to 70% डिफिकल्ट पार्ट में आप काउंट कर सकते हैं, बट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है और आपको ग्राफ ड्रॉ करने आता है तो आप इसका इजी वे में सॉल्यूशन कर सकते थे। नाउ लेट्स सी कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि पहला ग्राफ है, पहला जो कर्व है वो x इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, इसको ड्रॉ करना है। जब तक कि हम लोग इसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे वी कैन नॉट प्रोसीड। सो इसको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अब जरा सा ध्यान लगाने की बात है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इफ यू सी, हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, जनरली ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक पॉइंट्स निकालते हैं। सो पॉइंट्स निकालते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये ग्राफ ओरिजिन से क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। दैट इज इफ वी पुट y इज इक्वल टू जीरो, वेदर वी गेट x इज इक्वल टू जीरो और नॉट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये बड़ा ही टिपिकल सिचुएशन आ रहा है कि इफ वी पुट x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो, से मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा। सो अगर ओरिजिन से पास करता है दैट इज जीरो जीरो, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सो मैं देख रहा हूं कि जीरो इंटू वन प्लस जीरो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। सो ये दिस इज नॉट पॉसिबल, माइनस वन कैनॉट बी इक्वल टू जीरो। सो इसका मतलब कि ओरिजिन से पास नहीं करता है, दिस ग्राफ नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन, नॉट पासेस। ओके, सो दूसरी चीज ये ग्राफ देखते हैं कि अगर हमने y को जगह पे माइनस वाई रखते हैं तो इक्वेशंस चेंज नहीं होता है, इक्वेशन डू नॉट चेंज, इक्वेशन डू नॉट चेंज। इसका मतलब यह है कि अगर y की जगह पे माइनस वाई रखने से इक्वेशन चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब यह है कि मेरा ग्राफ जो है इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे होगा। वेरी गुड। दूसरा चीज, अब हम लोग क्या करते हैं, इफ वी पुट y इज इक्वल टू जीरो, इफ आई पुट y इज इक्वल टू जीरो, व्हाट आई गेट, जैसे मैं इसमें y की वैल्यू जीरो रखता हूं, सो आई गेट x इज इक्वल टू वन। ओहो, इसका मतलब ये है कि मेरा ग्राफ यहाँ पे x एक्सिस पे दिस इज वन कॉमा जीरो पे इंटरसेक्ट करता है। वेरी गुड। सो वन कॉमा जीरो पे मेरा ग्राफ ये वाला इंटरसेक्ट करने वाला है, ये तो मुझे पता चल गया है। दूसरी चीज, अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा और हम लोग मॉडिफाई करते हैं तो वील से दैट कि वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। यू सी हियर, ये वन को इधर ले गए, एक्स को इधर लेकर आते हैं। अब अगर हम लोग एक्स का वैल्यू जीरो रखते हैं या एज एज एक्स टेंडिंग टू जीरो, अगर ये चीज जीरो की तरफ जाएगा तो ये पूरा चीज इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो इसका मतलब कि मेरा y जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो ओहो, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू जीरो के आसपास ग्राफ जो है y एक्सिस की तरफ जो है, मतलब बहुत ही ऊपर इन्फिनिटी पे जा रहा है। सो दिस वे आई कैन से
कि my graph will be something like this. If okay, my graph is something like this. मैं फिर से ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं. ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. ऐसा होगा. क्यों? ये पॉइंट्स मेरा क्या है? दिस पॉइंट इज माई 1,0. अब आप बोलेंगे कि कैसे पता किया कि ये इस टाइप का ग्राफ होगा भाई? सो हमने ये देखा जो है कि ओरिजिन से पास नहीं करता है, सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है. और दूसरी चीज ये देखा कि एज एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो वाई टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. ये बात भी. सो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे आया है फिर ऐसे चला गया है. अब आप बोलेंगे इधर क्यों नहीं ग्राफ है, इस पोर्शन में क्यों नहीं है? तो इस पोर्शन में नहीं है. क्यों नहीं है? इस बात को देखा जाए. नाउ यू सी हियर, जैसे हमारा ये x यहां पे हम लोगों ने लिखा है x इज इक्वल टू. सो यहां पे आप देख सकते हैं इस इक्वेशंस को मैं फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिखता हूं. आई कैन राइट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x-1. अगर x की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 पे तो 0 हो जाता है. x का वैल्यू 1 रखने पे. अगर x का वैल्यू 1 से ज्यादा रखता हूं, लेट अस सपोज 2 रख देता हूं, तो यू विल गेट 1/2 -1, दैट इज -1/2. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2, यानी कि y इज इक्वल टू इमेजिनरी, क्योंकि वाई स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है. इसका मतलब कि रियली इधर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो यही ग्राफ है. दैट इज द फाइनल. ये फाइनल हो गया कि यस यही ग्राफ है, क्योंकि जैसे मैं x का मान 1 से ज्यादा रखता हूं, जैसे 1/2 रखा, 1/2 -1 निगेटिव हो गया. वाई स्क्वायर कैनॉट बी निगेटिव. इसका मतलब कि इधर जाने पर वाई स्क्वायर कैनॉट बी निगेटिव, इधर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है. तो ये ग्राफ है. चलिए ये ग्राफ मैंने पहले C1 ग्राफ ड्रॉ कर दिया. नाउ C2 इज वेरी सिंपल. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. ये तो हमारा ग्राफ ऐसा है. ये तो हम लोग जानते हैं कि पाराबोला है. दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. सो ये मेरा पाराबोला है और ये एक ग्राफ हमारा ड्रॉ हुआ. अगर अब आप देखते हैं तो हम लोग से क्या पूछा जा रहा है? हम लोग से ये पूछा जा रहा है कि अब इन दोनों ग्राफ के बीच में कौन सा एरिया है जो हम लोग से पूछा जा रहा है कि भाई बताइए. तो बेसिकली हम लोग से ये वाला एरिया पूछा जा रहा है. यही एरिया इसके बीच में इनक्लोज्ड है. राइट. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ऊपर वाला एरिया निकाल दें, उसका डबल कर दें तो ये वाला एरिया हो जाएगा. तो अब मेरा जो वर्क है वो लिमिटेड हो गया है. वो क्या है? मुझे सिर्फ ये एरिया निकाल देना है, ये वाला एरिया, और उसको अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा. अच्छा, इस एरिया को निकालने के लिए मुझे ये वाला पॉइंट्स चाहिए. तो ये तो 1,0 मिल चुका है. अब मुझे ये वाला पॉइंट्स चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट. तो जस्ट उसके सिमेट्रिक पॉइंट है, इसलिए ये पॉइंट बहुत जरूरी नहीं, लेकिन ये निकल जाए तो मैं उसका जस्ट डबल आंसर कर दूं. बेसिकली अब क्या करना है? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. दोनों ग्राफिकल, दोनों जो इक्वेशंस दिए गए थे उसको सॉल्व करना है. तो उसको सॉल्व क्या करना है भाई? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. ये मेरा पाराबोला है. और यहां पे देख रहे हैं आप, वाई स्क्वायर यहां पे x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है. यहां पे क्या है? ये ग्राफ जो है मेरा, दिस इज x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है. तो आप क्या करना है? वाई स्क्वायर की जगह पे सिंपली इसमें, इस वाले में और इस वाले में क्या करना है? इन दोनों में जस्ट सॉल्व करने के लिए वाई स्क्वायर की जगह पे 2x रख दो. तो अगर हम लोग वैसा करते हैं तो क्या हो जाएगा? x इंटू 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 1, यानी कि x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देख रहे हैं? जस्ट वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग 2x रख दिए हैं. तो यहां पे हो गया मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो x की वैल्यूज कितनी होगी? सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट इज 1, माइनस 4ac, दैट इज प्लस 8 divided by 2. So this values comes out to be -1 plus minus 3/2. So
-1 + 3, सो दिस इज एक पॉइंट आ गया हमारा. दिस इज 3 - 1, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज दिस इज 3. तो माइनस माइनस 3, एक तो हमारा -2 आ रहा है. सो एक तो दिस वन -2 और एक क्या गया, 3 - 1 2 हुआ, 2 में से 2 गया तो डिवाइड किया, दिस इज 1. सो x वैल्यू कम्स आउट टू बी 1. सो जैसे ही हमारा x इज इक्वल टू, एक जगह हमारा 1 आ रहा है और एक जगह हमारा x का वैल्यू -2 आ रहा है. b square, this is -1 plus sorry, this is 2a, so by 2. सो बाई 2 से ये आंसर हो गया. एक वैल्यू हमारा 1/2 है और एक हो गया -4/4. सो दिस इज इक्वल टू -1. ओके, सो x के दो वैल्यूज आ गए. ओके, सो x वैल्यू -1 और 1/2. दूसरी बात ये है कि x का वैल्यू हम लोग -1 नहीं लेंगे. दिस इज डिस्कार्टेड. वाई डिस्कार्टेड? बिकॉज डिस्कार्ट करते हैं क्योंकि x का वैल्यू अगर माइनस लेंगे तो y स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है. सो x वैल्यू इज सिंपली हाफ. ओके, सो ये कोऑर्डिनेट है जहां पे x का वैल्यू जो है हाफ है. अब x का वैल्यू हाफ रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? फॉर दिस वन x इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू हाफ रखते हैं तो 1 हो जाएगा. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू +-1. तो ये कोऑर्डिनेट अब आपको पता चल गया. ये हो गया 1/2, 1 और ये कोऑर्डिनेट हो गया दिस इज 1/2, -1. ओके, सो वेरी सिंपल. हम लोगों ने ये दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए. अब मेरे पास सिर्फ क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ बचता है अब मुझे एरिया निकालना है. सो एरिया निकालने के लिए वी आर सपोज टू टेक द इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा. अब इंटीग्रेशन का हेल्प लेके हम लोग कैसे इस एरिया को निकालेंगे वो देखिए. लेट्स सी. अब अपने पास यहां पे इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, एरिया निकालने के लिए, अब देखिए मैं फिर से एक बार ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा बिग करके ड्रॉ करता हूं ताकि आपको जो है बड़ा इजी वे में ये लगे कि हाँ दिस कैन बी. एक तो ये है मेरा ग्राफ समथिंग लाइक दिस और एक ग्राफ मेरा ये वाला है. ओके, सो दिस वे. अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए. तो ये एरिया निकालने के लिए मेरे पास दो टेक्निक्स हो सकते हैं. हाउ आई कैन फाइंड दिस एरिया? एक तो ये हो सकता है कि मैं इस वाले को जो है, इस वाले इक्वेशंस में मैं अगर चाहूं को इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं. एक तो ये एरिया निकाल लूं और एक ये एरिया निकाल लूं. ओके, सो इस ग्राफ को यूज करते हुए, C1 को यूज करते हुए मैं ये एरिया निकाल लूं, दिस वन, और C2 को ग्राफ को यूज करते हुए मैं ये वाला एरिया निकाल लूं. दोनों एरिया निकाल के जोड़ दूं और 4 से भाग दे दूं. दोनों एरिया निकाल के फिर 2 से गुना कर दूं ताकि नीचे वाला भी एरिया काउंट हो जाए, क्योंकि मेरा तो ये एरिया इनक्लोज्ड है. दिस इज वन वे. दूसरा टेक्निक क्या हो सकता है? दूसरा टेक्निक ये हो सकता है, और आप पूछेंगे कि दूसरा वे क्यों यूज करना चाहते हैं? बिकॉज इसमें क्या होगा, इसमें हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा y dx. ओके, और जहां जैसे मुझे y की जरूरत पड़ेगी तो मुझे y dx जब लेंगे तो हमें रूट टाइप का चीज आने लगेगा, रूट x टाइप का चीज कुछ आने लगेगा, जैसे हम लोग थोड़ा सा दूरी अख्तियार कर रहे हैं. नाउ इफ यू सी कि दूसरा क्या टेक्निक हो सकता है, तो दूसरा टेक्निक ये हो सकता है, इसको जरा सोचिए. लेट्स सी. ये वाला मेरा ग्राफ था. पॉइंट्स तो हमारे ये थे, ये पॉइंट्स थे. पहले मैं क्या करता हूं, लेट्स सी, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, इस पॉइंट से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं. ठीक है, तो आई कैन फाइंड दिस एरिया. ये मेरे पास पूरा एरिया निकल जाएगा. ठीक है, इस एरिया को निकालने के लिए मैं क्या टेक्निक यूज करूंगा? इस एरिया को निकालने के लिए मैं एक्स डी टेक्निक यूज करूंगा. क्यों? क्योंकि हम लोग ये कर सकते हैं, इफ यू सी, हम लोग यहां पर ऐसा कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस. समझ रहे हैं? दिस इज डी पार्ट एंड दिस इज माई एक्स पार्ट. ओके, तो ये वाला एरिया मैं पहले निकाल लेता हूं. तो ये एरिया निकालना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि यहां पे जो है हमारे पास ये कितना हो जाएगा, अगर इफ यू सी, ये पॉइंट तो मेरा कितना था, दिस पॉइंट, जहां पे ये पॉइंट की बात की जा रही थी,
ये पॉइंट था हमारा x इज इक्वल टू हाफ था यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 1 था। सो हम हाफ से लेके यहां तक का एरिया निकालने के लिए मतलब यहां से ये इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि x का वैल्यू हमारा हाफ से लेके 1 तक जाएगा, तो उस समय ये वाला कर्व जो है y एक्सिस पर कितना एरिया बना रहा होगा, समझ रहे हैं? x का मान हाफ से लेके 1 तक जाएगा, तो ये वाला पोर्शन y एक्सिस के साथ कितना, आप चाहे तो इस ग्राफ को ऐसे टर्न करके सोचिए, तो ये कितना बना रहा होगा। सिंपली हम लोग ये लिख सकते हैं यहां पे ये वाला जो ग्राफ है इसमें हमारा एक्स वैल्यू इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज डी वाई। और y की वैल्यू कहां से बदल रही होगी, तो y का जो वैल्यू है यहां पे हम लोगों ने निकाला था कि दिस इज द कोऑर्डिनेट, दिस इज 1, तो y का कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो y कोऑर्डिनेट विल बी 0 to 1। क्यों? क्योंकि अगर यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो y का वैल्यू 0 है नीचे, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं y का वैल्यू 1 हो गया। तो ये वाला जो एरिया निकालेंगे तो दिस विल बी सिंपली tan इनवर्स y, nothing but 0 to 1, so this is tan inverse 1 minus tan inverse 0, so this is pi by 4, सिंपली ये पाई बाई 4 हो गया, पाई बाई 4 माइनस 0, तो ये वाला एरिया पाई बाई 4 हो गया। अब आप पूछेंगे कि अब इसके बाद क्या करने का इरादा है, अब इसके बाद करने का इरादा ये है कि ये वाला जो ग्राफ था, दिस वाला, ये वाला इस वाले में हम लोग ये y का वैल्यू यहां से लेके यहां तक चेंज हुआ था, उस समय अगर इस लाइन पर, अगर इस वाले लाइन के हिसाब से अगर हम एरिया देखते, तो ये वाला एरिया मैं ये वाला एरिया माइनस कर सकता हूं। ये एरिया कितना होगा, इफ यू सी दिस एरिया, ये रेड कलर का एरिया, रेड कलर का एरिया विल बी अगेन इट विल बी x dy, बट यहां पे x क्या होगा मेरा, यहां पे जो मेरा x होगा वो इसका होगा, पैराबोला वाला होगा, दैट इज y स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज dy, एंड y की वैल्यू कहां से बदलेगी, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, सो दिस इज नथिंग बट 2 बाहर चला गया, 1/2 बाहर चला गया, दिस इज y³ 3, दिस इज 0 to 1, सो दिस इज 1/2 1/3 माइनस 0, ओके दैट इज 1/6, तो ये 1/6 हो गया। रेड कलर एरिया इज 1/6 एंड ये जो पूरा ग्रीन कलर एरिया था वो π/4 है। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मी, मुझे जो रिक्वायर्ड है वो तो मुझे ये वाला एरिया रिक्वायर्ड था, जैसा कि मैं ये चाह रहा था, दिस एरिया तो दिस एरिया कितना होगा, ये शेडेड पोर्शन वाला एरिया जो यहां पे मैं बता रहा था आपको, दिस शेडेड पोर्शन एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, π/4, जो मैंने पूरा निकाला था उसमें से ये रेड वाला पोर्शन घटा रहा हूं, 1/6 घटा रहा हूं, तो ये मुझे ये वाला एरिया मिला। बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली ये दोनों ग्राफ C1 और C2 के बीच का जो एरिया है, नॉट ओनली दिस, इसके साथ साथ ये भी तो एरिया है इसमें, ये जस्ट इसका डबल हो जाएगा, तो वी आर सपोज टू मल्टीप्लाई इट बाई 2, तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम π/2 माइनस π/3, सो दिस विल बी योर आंसर, कि ये हमारा कितना एरिया जो है दोनों कर्व के बीच में इनक्लोज हुआ है। सो दिस वे योर आंसर इज टू बी दिस वन, ओके। पहला आंसर होगा π/2 माइनस 1/3, एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स, पहला कर्व C1, दूसरा कर्व C2, ये C1 कर्व है और ये C2 है। ऑल्दो इक्वेशंस के थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगते होंगे, बट एक बार प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस एरिया अंडर कर्व में, जस्ट आफ्टर इंटीग्रेशंस, डेफिनेट इंटीग्रेशंस के बाद कैलकुलस पोर्शंस में आप देखेंगे कि ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर भी आप देखे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकाल दिया है, आइडिया लगाना है कि हम कैसे निकाल रहे हैं। कोई चाहता तो इस वे में भी कर सकता था, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन इस ग्राफ पे करता एंड प्लस यहाँ पर करता ये वाला इंटीग्रेशन, और ये दोनों को जोड़ के फिर से डबल से मल्टीप्लाई कर देता। हमने क्या किया, हमने y पर प्रोजेक्शंस किया एरिया का, और उसमें ये वाला पोर्शन एरिया का ये हमारा पाराबोला y एक्सिस पर 0 से 1 के बीच में अगर प्रोजेक्शंस करते हैं तो क्या एरिया आएगा, उस एरिया को घटा दिया है, और घटाने के बाद ये बीच का एरिया निकला है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला है। सो
दिस इज द टू मेथड्स, आइदर आप वाई डी वाई एक्स डी वाई से आप अपना एरिया निकालें या वाई डी एक्स से एरिया निकाल सकते थे। आई थिंक दिस इज द ओनली टू मेथड्स वी हैव। अगर आपके पास इससे अच्छा भी कोई और मेथड हो तो प्लीज शेयर आप। और अगर हमारा ये टेक्निक्स आपको अच्छा लगा हो एरियाज निकालने के, तो यू कैन शेयर योर विथ योर फ्रेंड्स, और भी बच्चों को शेयर कर सकते हैं, सो दैट देयर अंडरस्टैंडिंग विल आल्सो डेवलप। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।